कल मुझे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने भी हुक्म दिया कि आप यहाँ पे तुरंत इन घरों में जाएं और एक पैगाम हुकूमत हिंद की तरफ से दें। पूरा मुल्क इनके साथ है, भारत सरकार इनके साथ है। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या इन घरों में होगी, वो समस्या, वो प्रॉब्लम भारत सरकार की है। ये आश्वासन भी हमने इनके पेरेंट्स को दिया। बहुत अफसोस हुआ, पर्सनली भी मुझे बहुत अफसोस हुआ पूरे इन 10 जो डेथ्स हुई, और खासकर जो असरार साहब जिसके घर में अभी आए, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे हैं। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि असरार साहब को वहां पे जगह मिले और इनके जो परिजन हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनको ये दुख सहने की शक्ति। सुनील शर्मा जी, क्या डिसीजन फैमिली को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए? डेफिनेटली लोकल्स डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि बहुत छोटी बात हम कह रहे हैं। नौकरी से भी बढ़कर इनको मिलना चाहिए, और नौकरी मिल रही है इनको। इसमें हम भी मतलब पुरजोर एक प्रयास कर रहे हैं। एलजी साहब ने ऑलरेडी क्लियर किया है, ये इनका हक है, ये कोई एहसान नहीं है इन पे। इन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी है, और वैसे भी रूटीन में भी अगर किसी की डेथ होती है तो असर वहां मिलता है। इन्होंने तो ऑलरेडी वतन के लिए, मुल्क के लिए जान दी है। इनकी नौकरी, इनका जॉब एक हक है, और इनको मिलेगा, पक्का मिलेगा। हाँ, जो 10-10 लाख रुपया इन एडिशन टू देयर ओन जो कंपनसेशन होता है वो अनाउंस किया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मरकजी हुकूमत इस पर और ज्यादा तवज्जो। जम्मू कश्मीर पुलिस की रिस्क अलाउंस जो है बढ़नी चाहिए, लगातार मांग की जा रही है। मांग कर रही है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एलजी साहब ने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, भारत सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो असावधानी हुई है उस पे पूरा इंटरनल वो पूछताछ होगी, उस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, ये टाइम और ये इंसिडेंट्स सियासत के नहीं है। हम इन परिवारों के साथ खड़े रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त हुकूमत में है, वो बताएं कि वो इनके लिए क्या कर रहे हैं, परिवारों के लिए क्या कर रहे हैं। क्या अकाउंटेबिलिटी ठीक है, हम भी कहते हैं। क्या इसके अलावा भी वो कुछ कर रहे हैं? क्या वो इन एडिशन टू दिस टेरर विक्टिम जो पॉलिसी है उसमें जॉब दे रहे हैं? क्या इसके अलावा वो कोई जॉब देंगे? वो वजाहत करें इस बात का। सिर्फ सियासत करना और इन इंसिडेंट्स पे सियासत करना हमारा फर्ज है क्या? क्या हम कुछ कर सकते हैं? भाई, आपको हुकूमत में लाया गया है, आप पर लोगों की इस वक्त उम्मीदें हैं, क्या कर रहे हैं आप बताएं ना। आपके खजाने में पैसा इन लोगों के लिए होना चाहिए था, आपके पास नौकरियां हैं, और एक एडिशनल दीजिए ना। आप देखेंगे हम तो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। देखिए, 14 नवंबर रात को 11:20 पर जो बडगाम नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक विस्फोट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, और इनिशियली लगा कि कोई हमला हो सकता है, लेकिन जब पुलिस के ऑफिसर्स ने इस पर वजाहत किया कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, तब जाके सबको मालूम हुआ कि ये वो मटेरियल है जो फरीदाबाद में रिकवर हुआ था। और चूंकि एक इनिशियल एफआईआर नौगाम पुलिस स्टेशन में लगी थी, इसीलिए इस मटेरियल को यहीं पे लाया गया था, सील कर रहे थे। और जितना हमें इन्फॉर्म किया गया, एफएसएल की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, लोकल पुलिस की टीम और सिविलियन, चाहे उसमें एक टेलर मास्टर था, एक नंबरदार था, और रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर्स थे, सब उस वक्त इसको जांच कर रहे थे और सील कर रहे थे। उसी में ये इंसिडेंट हुआ जिसमें लगभग 10 जाने गई और 28 के आसपास लोग इंजर्ड हैं। हम आज सुबह उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल में उनको भी देखने गए। अभी हम इंस्पेक्टर असरार साहब के घर आए, इनके वालिदैन से, इनके माता पिता और भाई बंधुओं से मिलना हुआ। जितना हमें पता चला, असरार साहब बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट, ब्रेव, बोल्ड, अपराइट ऑफिसर थे, और इनका नुकसान सिर्फ इनके परिवार को नहीं, ये पूरी कौम को है, इनका नुकसान पूरे वतन को है। कल मुझे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने भी हुक्म दिया कि आप यहाँ पे तुरंत इन घरों में जाएं और एक पैगाम हुकूमत हिंद की तरफ से दें। पूरा मुल्क इनके साथ है, भारत सरकार इनके साथ है। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या
इन घरों में होगी, वो समस्या, वो प्रॉब्लम भारत सरकार की है। यह आश्वासन भी हमने इनके पेरेंट्स को दिया। बहुत अफसोस हुआ, पर्सनली भी मुझे बहुत अफसोस हुआ पूरे 10 जो डेथ्स हुई, और खासकर जो असरार साहब जिसके घर में अभी आए, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे हैं, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि असरार साहब को वहां पे जगह मिले, और इनके जो परिजन हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनको ये दुख सहने की शक्ति। सुनील शर्मा जी, क्या डिसीजर फैमिली को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए? डेफिनेटली लोकल्स डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि बहुत छोटी बात हम कह रहे हैं, नौकरी नौकरी से भी बढ़कर इनको मिलना चाहिए, और नौकरी मिल रही है इनको। इसमें हम भी मतलब पुरजोर एक प्रयास कर रहे हैं। एलजी साहब ने ऑलरेडी क्लियर किया है, ये इनका हक है, ये कोई एहसान नहीं है इन पे। इन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी है, और वैसे भी रूटीन में भी अगर किसी की डेथ होती है तो असर वहां मिलता है। इन्होंने तो ऑलरेडी वतन के लिए, मुल्क के लिए जान दी है। इनकी नौकरी, इनका जॉब एक हक है, और इनको मिलेगा, पक्का मिलेगा। हाँ, जो 10-10 लाख रुपया इन एडिशन टू देयर ओन जो कंपनसेशन होता है, वो अनाउंस किया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मरकजी हुकूमत इस पर और ज्यादा तवज्जो। जम्मू कश्मीर पुलिस की रिस्क अलाउंस जो है बढ़नी चाहिए, लगातार मांग की जा रही है। मांग कर रही है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एलजी साहब ने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, भारत सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो असावधानी हुई है उस पे पूरा इंटरनल वो पूछताछ होगी, उस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, ये टाइम और ये इंसिडेंट्स सियासत के नहीं हैं। हम इन परिवारों के साथ खड़े रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त हुकूमत में है, वो बताएं कि वो इनके लिए क्या कर रहे हैं, परिवारों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी ठीक है, हम भी कहते हैं। क्या इसके अलावा भी वो कुछ कर रहे हैं? क्या वो इन एडिशन टू दिस टेरर विक्टिम जो पॉलिसी है उसमें जॉब दे रहे हैं? क्या इसके अलावा वो कोई जॉब देंगे? वो वजाहत करें इस बात का। सिर्फ सियासत करना और इन इंसिडेंट्स पे सियासत करना हमारा फर्ज है क्या? क्या हम कुछ कर सकते हैं? भाई, आपको हुकूमत में लाया गया है, आप पर लोगों की इस वक्त उम्मीदें हैं, क्या कर रहे हैं आप बताएं ना। आपके खजाने में पैसा इन लोगों के लिए होना चाहिए था, आपके पास नौकरियां हैं, और एक एडिशनल दीजिए ना आप, देखेंगे हम। तो सिर्फ सियासत की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मांग कर रही है कि रिस्क क्या पुलिस के लिए ऐसा कोई इकदाम होगा? यहाँ से आप बात 14 नवंबर रात को 11:20 पर जो बडगाम नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक विस्फोट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, और इनिशियली लगा कि कोई हमला हो सकता है, लेकिन जब पुलिस के ऑफिसर्स ने इस पर वजाहत किया कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, तब जाके सबको मालूम हुआ कि ये वो मटेरियल है जो फरीदाबाद में रिकवर हुआ था। और चूंकि एक इनिशियल एफआईआर नौगाम पुलिस स्टेशन में लगी थी, इसीलिए इस मटेरियल को यहीं पे लाया गया था, सील कर रहे थे। और जितना हमें इन्फॉर्म किया गया, एफएसएल की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, लोकल पुलिस की टीम और सिविलियन, चाहे उसमें एक टेलर मास्टर था, एक नंबरदार था, और रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर्स थे, सब उस वक्त इसको जांच कर रहे थे और सील कर रहे थे। उसी में ये इंसिडेंट हुआ जिसमें लगभग 10 जाने गई और 28 के आसपास लोग इंजर्ड हैं। हम आज सुबह उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल में उनको भी देखने गए।